आज हम पढ़ेंगे ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस के बारे में। सबसे पहले हम ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी स्पीसीज पढ़ेंगे। स्पीसीज में इसकी कितनी स्पीसीज होती है ये पढ़ेंगे, और कौन कौन सी स्पीसीज पैथोजेनिक होती है, कौन सी स्पीसीज नॉन पैथोजेनिक होती है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री को समझेंगे, इसको किसने डिस्कवर किया था। उसके बाद हम समझेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी को, कि मॉर्फोलॉजी में हम समझेंगे इसका इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है, उसके बारे में हम समझेंगे मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद इसकी साइज कितनी होती है, शेप कैसा दिखेगा उसके बारे में हम समझेंगे। हैबिटेट को समझेंगे, हैबिट में हम समझेंगे कि ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसकी लाइफ साइकिल को समझेंगे। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड क्या है आने का उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इसकी लैब डायग्नोसिस को। लैब डायग्नोसिस करके हम कौन से मेथड द्वारा इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस का इंट्रोडक्शन। जेनाइटल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, जेनाइटल फ्लैजिलेटेड ट्राइकोमोनास है। उसके बाद ये स्पीसीज ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस जो होती है ये पैथोजेनिक है और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका। ट्राइकोमोनास होमनिस और ट्राइकोमोनास टेनिक्स इनका इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ जितना ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस का हुआ, और ये पैथोजेनिक है। ट्राइकोमोनास होमनिस और ट्राइकोमोनास टेनिक्स जो होती है ये नॉन पैथोजेनिक है और हार्मलेस है। उसके बाद जो होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और एनएरोबिक है। इसकी हिस्ट्री तो इसको ऑब्जर्व किया था डोने ने 1836 में। इसको फीमेल वेजाइनल का सिक्रेशन करके इसको डोने ने ऑब्जर्व किया था 1836 में। उसके बाद उन्होंने बताया था कि सेक्सुअल वर्क को उनको मिले थे सेक्सुअल वर्कर 75% उनको सेक्सुअल वर्कर मिले थे। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी, ट्रोपोजोइड जो होता है इन्फेक्टिव फॉर्म होता है इसमें। इसका शेप जो होता है पीयर शेप का होता है, राउंड भी होता है, ये रहा पीयर शेप का। उसके बाद इसकी साइज लेंथ इसकी होती है 10 to 25 माइक्रोन, विड्थ इसकी होती है 5 से 15 माइक्रोन होती है। उसके बाद इसमें 4 फ्लैजिला होते हैं एंटीरियर सरफेस पे। उसके बाद 1 फ्लैजिला जो होता है अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन पे और फॉर्म करता है क्या, अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन। अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन में क्या करता है, ये हेल्प करता है इन मूवमेंट में, सर्वाइव होता है होस्ट में, टिश्यू में इन्वोएड होता है, रोड लाइट स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है ट्रोपोजोइड में। साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें साइटोप्लाज्म में सिडेरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। मोटिलिटी जो होती है इसकी जड़ की ट्विचिंग मोटिलिटी होती है। उसके बाद इसका शेप, तो शेप में हम देखेंगे ये फ्लैजिला है। उसके बाद जो होता है इसमें बेजल बॉडी होती है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सोस्टाइल है। एक्सोस्टाइल क्या करता है, एक्सोस्टाइल का काम होता है शेप को मेंटेन करना, सेल का डिवीजन करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। उसके बाद जो होती है अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसकी हैबिटेट, ये जो होता है फीमेल में जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, वेजाइना में, यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद आल्सो इन द ब्रोथलिन ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है। मेल में प्रेजेंट होता है एंटीरियर यूरेथ्रा और प्रोस्थेटिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इसकी लाइफ साइकिल क्या बोलती है, इसकी लाइफ साइकिल बोलती है कि इसमें ओनली सिंगल होस्ट होता है और वो होता है ह्यूमन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये इसके आने का आता कैसे उसके बारे में, मोड क्या है इसका, तो बाय सेक्सुअली आ रहा है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद ये टॉयल शेयरिंग करने के कारण भी होता है और बेबीज़ के बर्थ के समय भी होता है। इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है ट्रोपोजोइड होता है इसका, मैंने पहले बता दिया कि इसका इन्फेक्टिव फॉर्म ट्रोपोजोइड होता है। उसके बाद इसकी डिजीज़ समझ लेते हैं। तो इसकी डिजीज़ जो होती है ट्राइकोमोनासिस जो होती है, ट्रोपोजोइड इन्फेक्टिव फॉर्म है, ये इन्फेक्ट करेगा हेल्दी वुमन को। किसको करेगा, हेल्दी वुमन को करेगा। हेल्दी वुमन के वेजाइना में जाएगा, उसके बाद उसके टिश्यू में इन्वेड होगा। उसके बाद ये जो होता है कहाँ पे अटैच होगा, इपिथेलियल सरफेस पर, वेजाइना की इपिथेलियल सरफेस पे ये जो है ना अटैच होगा। और कौन सी इपिथेलियल, स्क्वैमस कोलमनार इपिथेलियम पर। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 8 से 10 डेज होता है। पीरियड जो होता है इसका 4.5 होता है। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इसका बाइनरी फिजन द्वारा। पैथोजेनिसिटी इसकी, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ट्राइकोमोनासिस है। ट्रोपोजोइड जो होता है सर्वाइव हो रहा है ओनली ह्यूमन में, ट्रोपोजोइड ओनली ह्यूमन में हो रहा है। उसके बाद ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, मेनली इन्फेक्ट करता है स्क्वैमस कोलमनार इपिथेलियम को। किसको इन्फेक्ट करता है, ये स्क्वैमस कोलमनार इपिथेलियम को वेजाइना में। नॉट लाइफ फॉर्म में होता है, ये क्लोजली एसोसिएशन करता है वेजाइना और यूरेथ्रा का। उसके बाद
फीमेल में वेजाइना में जाएगा तो वेजाइनिटिस होगी, रेड पेचिस दिखेगी, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, येलो ग्रीज दिखेगी। उसके बाद लिक्विड लेंगे और पैरासाइट और ल्यूकोसाइट दिखेंगे। सर्विक्स में जाएगा सर्विसिटीज होगी, आइटिस शब्द है क्या मतलब इन्फ्लामेशन होगी, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हो जाएगा और कैपिलरी डायलिसिस करके इसको ऑब्जर्व करेंगे। मेन में जाएगा तो यूरेथ्रा में जाएगा तो यूरेथ्राइटिस हो जाएगा, प्रोस्टेटिस से प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद प्रोस्टेटिस से प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनेगा। उसके बाद ये जिंक में जाएगा, इनहिबिट करेगा ये ग्रोथ पैरासाइट की। उसके बाद इसको लैब डायग्नोसिस करके ऑब्जर्व करेंगे हम। तो डोमेस्टेशन ऑफ द ट्रोपोजोइट को हम ऑब्जर्व करेंगे। स्पेसिमेन लेंगे मेन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड और यूरिन, फीमेल में लेंगे यूरिन, वेजाइनल डिस्चार्ज करके, वेजाइनल स्कर्पिंग करके हम सैंपल लेंगे। उसके बाद वेट माउंट प्रिपरेशन करेंगे, ट्रोपोजोइट की जड़ की मोटिलिटी देखेंगे, स्टेन करेंगे, जिम्सा स्टेन, लिस्मन स्टेन, पीएच स्टेन, पेप स्टेन द्वारा करेंगे। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी विद फ्लोरोसेंट लेबल मोनोकुलर एंटीबॉडी द्वारा भी करेंगे। एलाइजा टेक्निक द्वारा करेंगे। मोलिकुलर मेथड पॉलीमर चेन रिएक्शन द्वारा भी करेंगे। कल्चर करेंगे, ट्रू सेल देखेंगे जेनसन मीडिया में, ट्रू सेल को देखेंगे अपन जेनसन मीडिया में पेप्टोन वाटर, NaCl, सोडियम टाइग्लाइकोलेट लेके, और ये एनेरोबिक होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। थैंक यू।